नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रहों के षडबल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। षडबल में भी मुख्य रूप से आज का हमारा विषय रहेगा ग्रहों के दिग्बल को समझना, ग्रहों के बलाबल की जानकारी प्राप्त करना, ग्रहों की दिशा ज्ञात करना, यानी कौन से ग्रह किस दिशा में बलवान होते हैं ये आज हम पता लगा पाएंगे, और कौन से ग्रहों की कौन सी दिशाएं होती हैं ये पता लगाएंगे आज हम। और ग्रहों के दिग्बली होने से कुंडली में उसका क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का, और स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, तो कृपया पूरा वीडियो देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि सारी बातें समझ में आसानी से आ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ग्रहों के बल का कुंडली विवेचन में काफ़ी महत्व है और ग्रहों के बल को नकारा नहीं जा सकता। आप इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह योग कारक है और वह अपना शुभ प्रभाव जातक को देने वाला है, तो वो अपना शुभ प्रभाव जातक को तब तक नहीं दे सकता कि जब तक वह अंश बल में मजबूत ना हो, षडबल में वह मजबूत ना हो। यानी कोई योग कारक ग्रह अपना प्रभाव जातक को नहीं दे पाता यदि वह अंश बल में कमजोर है, षडबल में कमजोर है। ठीक है। इसके विपरीत यदि कोई ग्रह अकारक ग्रह है, मान लीजिए कुंडली का कोई ग्रह है और वो अकारक ग्रह है, यानी कह सकते हैं कि मारक ग्रह हो सकता है या अकारक ग्रह हो सकता है, तो वो जब तक कोई नुकसान नहीं दे सकता यदि वो ग्रह निर्बली है, तो षडबल में कमजोर है तो वो ज़्यादा नुकसान वो जातक को नहीं दे पाता। तो ग्रहों के षडबल का अपना विशेष महत्व है और इसे जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसको जाने बिना कुंडली विवेचन में हम गलतियाँ कर सकते हैं और गलतियाँ होती हैं। इन बलों को हम एक एक करके समझेंगे। हालांकि इसके पहले मैं ऑलरेडी इसके विषय में एक वीडियो बना चुका हूं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान, इस नाम से एक वीडियो बना हुआ है जिसमें ग्रहों की युवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था इनके विषय में चर्चा की गई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा मूल विषय है ग्रहों के षडबल को समझना। तो पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह कौन कौन से षडबल होते हैं। ग्रहों के षडबल में 6 प्रकार के बल आते हैं। पहला बल है स्थान बल, दूसरा है आपका दिग्बल, तीसरा है कालबल, चौथा है चेष्टा बल, पांचवा है नैसर्गिक बल, छठा है दृष्टि बल, और इन्हें ही जो है षडबल के नाम से जाना जाता है। यानी ये 6 प्रकार के जो बल हैं इन्हें ही हम षडबल कहते हैं। इनकी जानकारी होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ग्रहों के बल को देखना भी अति आवश्यक होता है। तो आज हम जो समझेंगे ग्रहों के षडबल में से केवल एक बल समझेंगे, और वो है दिग्बल। यानी आप कैसे चेक कर पाएंगे कुंडली में कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो दिग्बली है या नहीं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ग्रहों के दिग्बल को समझने से पूर्व आपके पास कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कुंडली में केंद्र के घर कौन से होते हैं। तो ध्यान रखें, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये कुंडली में केंद्र के घर कहलाते हैं। क्योंकि जब हम ग्रहों के दिग्बल को चेक करेंगे तो ये जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। तो केंद्र के घर कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इनमें राशियों के अंक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये केंद्र के जो घर हैं वो स्थायी रहेंगे। ठीक है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अगली जानकारी जो हमारे पास होना चाहिए, आइए अब उस पर विचार करते हैं। ग्रहों के दिग्बल को समझने के लिए दूसरी जानकारी जो हमारे पास होना जरूरी है वह यह है दिशाओं का ज्ञान। ध्यान रखें, किसी भी कुंडली में ये वाली जो दिशा है वो पूर्व दिशा कहलाती है, और ये वाली दिशा जो है पश्चिम दिशा कहलाती है आपकी। ठीक है, और ये वाली जो दिशा है वो आपका उत्तर दिशा कहलाएगी, उत्तर दिशा, और ये वाली जो दिशा है वो दक्षिण दिशा कहलाएगी। अब ये दिशाएं क्यों देख रहे हैं हम? दिशाएं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हर ग्रह केंद्र के भाव में रहकर अलग अलग दिशाओं में बली होता है, इसलिए दूसरी जानकारी हमारे पास होना जरूरी है कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं कुंडली के अंदर। तो ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो पूर्व वाला, जहाँ पर मैंने पूर्व लिखा हुआ, ये पूर्वी दिशा कहलाती है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। आइए अब समझते हैं दिग्बली ग्रह क्या होते हैं। यह दिग्बली का तात्पर्य है दिशाबली होना, यानी हर ग्रह अपनी अपनी दिशा में दिशाबली होते हैं, यानी दिग्बली होते हैं। अगर बुध और गुरु केंद्र के घर में, यानी केंद्र का कौन सा? पहला वाला घर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इस वाले घर में बुध ग्रह या गुरु ग्रह उपस्थित थे तो वो दिशाबली कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह
और गुरु ग्रह पूर्व दिशा में दिशावली होते हैं। दिशावली यानी दिग्बली होते हैं, ठीक है। यानी इस वाले घर पहले केंद्र के पहले घर में बुध और गुरु ग्रह उपस्थित हैं तो ये ग्रह आपके दिशावली होंगे यदि केंद्र के पहले वाले घर में उपस्थित हैं तब। इसके अलावा यदि केंद्र के चौथे वाले घर में यानी इस वाले घर में शुक्र ग्रह उपस्थित हैं, शुक्र या चंद्र उपस्थित हैं, कौन से घर में? ये चौथे वाले घर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्र और चंद्र उत्तर दिशा में दिशावली होते हैं, ठीक है। शनि ग्रह पश्चिम दिशा में दिशावली होता है, यानी शनि ग्रह यहाँ पर उपस्थित है तब दिग्बली होगा, दिशावली होगा, ठीक है। यानी केंद्र का ये वाला घर यहाँ पर जब शनि उपस्थित होता है तो उसे दिशाबल प्राप्त होता है, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा में दिशाबली होता है या दिग्बली होता है। इसके अलावा सूर्य और मंगल की अब बात करते हैं। ध्यान रखें, सूर्य कुंडली के केंद्र का जो 10वां घर होता है, ये वाला घर, ठीक है, इसमें दिशावली होता है। सूर्य यहाँ पर अगर है या फिर मंगल है आपका तो इन दोनों को दिशाबल प्राप्त होता है, यानी दिग्बली कहे जाएंगे ये अगर 10वें कुंडली के 10वें भाव में उपस्थित हैं, केंद्र के घर में हो, ये 10वें भाव में हो ये, तो ये दिशाबली कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में दिशाबली कहे जाते हैं। अब जानते हैं ग्रहों के दिग्बली होने यानी दिशावली होने से लाभ क्या होते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी ग्रह जब दिशावली होता है या दिग्बली होता है तब उसमें सामान्य से कहीं ज़्यादा बल होता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य जो है दिग्बली हो रहा है, ठीक है, तो सूर्य मान सम्मान आत्मविश्वास का कारक है। अगर कोई व्यक्ति जिसका सूर्य दिशावली है, दिग्बली है, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में आत्मबल होगा, यानी नेतृत्व करने की क्षमता ऐसा व्यक्ति रखता है। साहसी होगा। अगर मंगल जो है उसका दिग्बली हो रहा है तो साहसी होगा, नेतृत्व का गुण होगा, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी मंगल से संबंधित सकारात्मक जो बातें हैं उनमें उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। हालांकि अन्य बातों पर विचार करना भी आवश्यक है, जिनकी चर्चा हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह दिशावली हो रहा है, ठीक है, तो बुध ग्रह दिशावली हो रहा है तो इसका कारण क्या है? देखिए, बुध जो है काया का कारक है, वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, और जिन तत्वों का भी, जिन चीज़ों का भी बुध जो कारक है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि गुरु ग्रह दिग्बली हो रहा है तो गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, इन चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो ग्रह दिशावली होता है या दिग्बली होता है तो अपने से संबंधित बातों में, अपने से संबंधित तत्वों में उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप ध्यान रखें कि ग्रह नीच राशि में है, उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में, इन बातों पर चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, या कोई ग्रह बकरी है इस विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज का मूल विषय केवल और केवल ग्रहों के दिग्बल को समझना था। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेंगे। अब अगले वीडियो में अन्य बल की विषय में चर्चा की जाएगी। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें। धन्यवाद।